महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक पत्र के ऊपर पूरा एड्रेस ना लिखा हो, पता पूरा ना हो, पत्र नहीं पहुँचता। लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं वो हमारे देश की एक जानी मानी हस्ती थे, तो इसलिए उनके नाम के साथ अगर महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था तो वो देश के अंदर जहाँ कहीं भी होते थे वो पत्र उन तक पहुंच जाता था। लेकिन पत्रों के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। जब भी उनके पास जो भी पत्र आता था वो तुरंत ही उसका जवाब देने में जुट जाते थे, और कई बार लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लग जाता था तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, उनके जैसे तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उनके को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं कि जो भी किसी जानी मानी हस्ती का पत्र अगर किसी के पास लिखा हो तो वो उसको प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र। और कई लोगों ने तो ऐसे अपने प्रशंसा पत्रों को फ्रेम कराकर अपने घर में रखा हुआ है। तो यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि पत्रों को हम सहेजकर संभाल कर रख सकते हैं, जब जी चाहा उनको खोल कर पढ़ सकते हैं। और इनके आधार पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और ऐसे बहुत से जो पत्र हैं उनको किताबों के रूप में वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरक हैं, बहुत ही प्रेरणादायक हैं। ऐसी बहुत सी किताबें हैं, जैसे पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, निराला के पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, जो ये सब जो पत्र हैं हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथा उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है कि उनकी मनोदशा, उनके मन की दशा, उनके विचार, उनकी प्रेरणा हम का सारा लेखा जोखा उसके बारे में हमें इन पत्रों के माध्यम से पता चलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल होता है कि एक अच्छी छवि बनना, किसी भी चीज़ की अच्छी छवि। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। पत्र जो है वो लोगों को जोड़ने का, जो डाक व्यवस्था है, जो डाक विभाग है, वो लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। संचार के जितने भी नए से नए आधुनिकतम साधनों के बावजूद जो चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार, मतलब उसने अपनी जगह बनाकर रखी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गाँव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, के लोग कहीं भी रह रहे हों, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों, बर्फबारी हो जहां बर्फ़ पड़ रही है वहां जो लोग रह रहे हैं, झोपड़ पट्टियों में रह रहे हैं, समुद्र तट पर जो मछुआरे रह रहे हैं, या फिर रेगिस्तान की ढानियाँ होती हैं कि कच्चे मकानों की बस्तियां जो गाँव से कुछ दूर बसी होती हैं, और उन ढानियों में जो लोग रह रहे हैं आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए आज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। आज भी जो खत हैं, आज भी जो पत्र हैं, उनका एक अपना विशेष महत्व है, और वो अपना जो महत्व है वो बनाए हुए हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलती है। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्या है कि बच्चों, मनी ऑर्डर के ज़रिए जो हम दूर दराज तक पैसे भी पहुंचा सकते हैं। ये भी एक डाक विभाग का ही काम है कि जो लोग गांव से शहर अपना काम करने के लिए आते हैं, शहर में रहते हैं, और शहर से उन्होंने जो पैसे भेजने हैं वो मनी ऑर्डर के ज़रिए अपने घर में पहुंचाते हैं। और वो जो डाकिया है वो घर घर जा कर के
ये पहुंचाकर आता है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, और उस डाकिये को देवदूत, एक देव का दूत, के परमात्मा की ओर से भेजा हुआ दूत, उसको ये माना जाता है कि वो उनके लिए एक कोई अच्छी खबर लेकर आया है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये पत्र पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी भाषा की बात समझाने जा रही हूँ। भाषा की बात में जो हमारा पहला प्रश्न है कि किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। तो आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। जैसे हम लिख सकते हैं समाचार पत्र, प्रशंसा पत्र, शोक पत्र। इस प्रकार से हमने ये 10 तरह के शब्द आपने लिखने हैं। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है, हमारी भाषा की बात का जो दूसरा प्रश्न है, वो जैसे आपको दिया हुआ है व्यापारिक शब्द, व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। तो बच्चों, प्रत्यय का अर्थ होता है किसी भी शब्द के पीछे जो अन्य शब्द जोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे इसमें व्यापार, व्यापार के पीछे इक शब्द जोड़ने से नया शब्द हमारे पास बन गया व्यापारिक। तो इसी प्रकार से हमने इस प्रकार के इक प्रत्यय वाले योग से बनने वाले शब्द भी हमने खोजकर लिखने हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो आता है हमारे पास आता है स्वर संधि। और स्वर संधि क्या है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र। अब रवि में हम देखें तो व को छोटी की मात्रा है और उसके बाद ई छोटी है, तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो वो जो परिवर्तन आया वो बन गया रविंद्र, बड़ी ई। इसमें ई छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गया। इसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। हर्षव या दीर्घ, हर्षव छोटा और दीर्घ बड़ा। जैसे हम करते हैं कि स्वर जो हैं उसमें छोटे और बड़े, तो ऐसे हर्षव या दीर्घ अ ई उ के बाद हर्षव या दीर्घ अ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे महा प्लस आत्मा बना के हमने बनाया महात्मा। तो बच्चों, हमने इसके लिए भी दीर्घ संधि के भी कम से कम 10 उदाहरण हमने खोजने हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ आपने अगर ना समझ आई हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं या अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जो कि आपको क्लियर कर दिए जाएंगे।